हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल इन यूएच इंस्टीट्यूट। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मार्जिन और पैडिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि पैडिंग और मार्जिन का सीएसएस के अंदर क्या यूज़ होता है। पैडिंग और मार्जिन जो है वो सीएसएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि जब हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो पैडिंग और मार्जिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीएसएस के अंदर। और ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हम लोग पैडिंग को कहाँ यूज़ करते हैं और मार्जिन को कहाँ यूज़ करते हैं, मार्जिन का क्या यूज़ होता है और पैडिंग का क्या यूज़ होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो चलते हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप ये देखें, पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन जो ट्रांसपेरेंट होती है हमें दिखेगी नहीं, मतलब हम अगर उसमें पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करें तो ना उसका कोई कलर होता है और ना ही कोई बॉर्डर। ये ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन इसका यूज़ सीएसएस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम लोग स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी जगह स्पेस देना हो तो हम इसके लिए पैडिंग और मार्जिन का यूज़ करते हैं। पैडिंग को हम लोग सीएसएस के अंदर इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पैडिंग लिखते हैं और पैडिंग के बाद हम लोग कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों को जितनी भी पैडिंग चाहिए 25 पिक्सल 30 पिक्सल हम लोग यहाँ पर नंबर लिखेंगे और उसके बाद पिक्सल। अब आप देखें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि नंबर और पिक्सल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और मोस्टली ज़्यादातर हम लोग पिक्सल्स ही यूज़ करते हैं तो इसलिए यहाँ पर पिक्सल्स लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें परसेंटेज REM EM हम लोग सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन को भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। अब मार्जिन और पैडिंग इन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, पैडिंग जो है ना वो इनसाइड स्पेस देने के काम आती है और मार्जिन जो है वो आउटसाइड अगर हमें स्पेस देना हो तो हम उसके लिए मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए, मैं चाहता हूँ टॉप से मेरा टेक्स्ट या मेरी डिव कोई भी डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ टॉप से मेरे पास 25 पिक्सल स्पेस आ जाए, ठीक है। 25 पिक्सल या 30 पिक्सल जितना भी मैं स्पेस चाहता हूँ, अगर टॉप से चाहता हूँ सिर्फ टॉप से आए और कहीं से भी नहीं, ना लेफ्ट से आए ना राइट से आए, सिर्फ टॉप से आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप और उसमें मैं अपनी वैल्यू दे दूंगा जितनी मुझे स्पेसिंग चाहिए। और अगर इसी तरीके से मुझे सिर्फ राइट साइड से पैडिंग चाहिए या मार्जिन चाहिए तो मैं सिर्फ मार्जिन राइट लिखूंगा। और अगर सिर्फ बॉटम से चाहिए तो मैं बॉटम लिखूंगा और लेफ्ट से चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट और उसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो वो सिर्फ लेफ्ट पर ही अप्लाई होगी और कहीं भी नहीं। और हम लोग इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं एक ही रो में। देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे मार्जिन, यहाँ पर जो है काम थोड़ा लॉन्ग हो गया है। यहाँ पे मार्जिन टॉप लिखा है, मार्जिन राइट लिखा है, फिर मार्जिन बॉटम, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट। तो ये काम जो है हम लोग एक रो में भी कर सकते हैं इस तरीके से जैसे ये हुआ है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम लोग वर्क कर रहे थे, और इस फोल्डर को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगा और एंटर। ये मेरे पास HTML का कोड आ जाएगा। तो मैं इस फाइल को ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस फाइल को ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लिया। अब इसमें हम लोग वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ। मैं डिव टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी क्लास का नाम दे देता हूँ test1। मैंने क्लास का नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लूँगा। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लिया और अब देखिए ये जो मैंने डिव बनाई है, अब मार्जिन और पैडिंग को हम लोग इस डिव के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको CSS के अंदर लिख दूंगा डॉट लगाने के बाद, सॉरी डॉट नहीं लगाया था मैंने। अब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसमें येलो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो दे दिया। मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। हाइट इसमें 200 पिक्सल दे देता हूँ और विथ भी मैं इसमें 200 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ये देखें आप, ये मेरी डिव आ चुकी है। अब देखें मार्जिन और पैडिंग का यूज़ क्या होता है, मैं किस लिए यूज़ करते हैं मार्जिन पैडिंग को हम लोग। तो मैं यहाँ पर पैडिंग लूँगा। पैडिंग लेने के बाद मैं यहाँ पर 50 पिक्सल दे दूँगा। इसके अंदर पैडिंग मुझे 50 पिक्सल चाहिए, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं जैसी पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी जो डिव है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा।
देखा आप लोगों ने, मैंने जैसे पेज को रिफ्रेश करा, मेरा ये जो डिफ का एरिया है, डिफ का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। ये डिफ का साइज़ क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि इसने पैडिंग मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल दी है, तो ये पैडिंग जो है यहाँ पर बॉक्स के अंदर अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ इस डिफ के अंदर, तो आप देखिएगा 50 पिक्सल का यहाँ पे चारों साइड से गैप रहेगा और मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा। यानी 50 पिक्सल टॉप से स्पेस रहेगा, 50 पिक्सल राइट से एंड 50 पिक्सल बॉटम एंड लेफ्ट, चारों साइड से 50 पिक्सल स्पेस रहेगा मेरी इस डिफ के अंदर। मैं आप लोगों को इसमें टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर डमी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डमी टेक्स्ट ले लिया है। अब आप देखें, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखें, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सेंटर में आया है। ये सेंटर में क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल पैडिंग को सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पैडिंग को हटा दूँ, मैं यहाँ से 0 कर दूँ पैडिंग 0 पिक्सल, तो आप देखिएगा मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये देखें, ये जो मेरी पैडिंग है वो बिल्कुल यहाँ इसमें से हट चुकी है। तो आप देखिए स्पेसिंग जो है वो इस डिफ के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो पैडिंग का हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं इनसाइड स्पेसिंग देने के लिए। अब मार्जिन का क्या यूज़ होता है? मुझे अगर मार्जिन देनी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्जिन 50 पिक्सल लिखूँगा। अब आप देखिएगा, मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखें आउटसाइड से स्पेस आ चुका है। ठीक है, देखना आप लोग, ये बाहर से स्पेस आया है यहाँ पर, इनसाइड अंदर के साइड स्पेस नहीं आया है। अगर मैं इसके स्पेस को और बढ़ा देता हूँ, मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब आप ये देखें ये बाहर से ही स्पेस बढ़ेगा। तो पैडिंग का काम यही होता है। अगर हम लोगों को डिफ के किसी अंदर के साइड किसी भी एलिमेंट या किसी भी क्लास के अंदर अगर हमें अंदर के साइड स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग आउटसाइड स्पेसिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मार्जिन का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आप देखें, यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको कमेंट्स करने के बाद आप देखें यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले जो है विड्थ और हाइट थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 300 विड्थ कर देता हूँ इसकी, और 300 में इसकी हाइट कर देता हूँ। तो इस डिफ का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। अब देखें आप, मुझे यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ लेफ़्ट साइड से स्पेस आना चाहिए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे करूँगा मार्जिन लेफ़्ट। मैं इसमें मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ 80 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखें आउटसाइड से मेरे पास स्पेस आ गया है। अब मैं इस स्पेस को परसेंटेज में भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखता हूँ तो 80% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हम लोग। तो 80% स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं यहाँ पे इसको 30% कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 30% कर दिया है, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया है। अगर मुझे इस डिफ को बिल्कुल सेंटर में लेके आनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी डिफ है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे परसेंटेज या पिक्सल सेट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल मार्जिन लिख के इसको ऑटो कर दूँगा। मैं जैसे ही ऑटो करूँगा आप देखें ये जो मेरी डिफ है ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब देखें आप, मैं ब्राउज़र को छोटा करूँ या बड़ा, अगर ये मैं किसी और डिवाइस पे भी ऑन करूँ ना, अगर मैं इसको मोबाइल पर ऑन करूँ तो ये सेंटर में ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें मार्जिन ऑटो सेट किया है। तो ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग, उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग ये सेंटर में ही रहेगी। अगर मैं इसको ब्राउज़र को छोटा करूँ तो आप ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में ही है। ठीक है, मार्जिन ऑटो से हम लोग सेंटर में करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें पैडिंग देना चाहता हूँ। मैं इसमें पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग टॉप में दे दूंगा इसमें 100 पिक्सल्स। ठीक है, 100 पिक्सल्स में इसमें पैडिंग दूंगा। तो अब आप ये देखें ये 100 पिक्सल स्पेस आ चुका है इसमें। अब मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट में अगर देना चाहूँ, पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है, अगर मैं इसमें पैडिंग लेफ़्ट 50 पिक्सल देना चाहता हूँ, 50 पिक्सल लेफ़्ट साइड से यहाँ पर स्पेस आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पैडिंग बॉटम देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ बॉटम से। ठीक है, बॉटम यानी नीचे, मैं बॉटम लेफ़्ट या राइट हर साइड पे इसकी पैडिंग सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये एक ही लाइन में काम कर दूँ, पैडिंग लिख के मैं यहाँ पर 20 पिक्सल सेट कर दूँ, तो आप ये देखें 20 पिक्सल जो है वो चारों साइड से आ गई है। अब मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 पिक्सल। तो आप ये देखें लेफ़्ट राइट जो है वो 50 पिक्सल हो गई है पैडिंग, और टॉप बॉटम जो है वो 20 पिक्सल। ठीक है,
स्टार्ट की जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम की वैल्यू को सेट करती है, और सेकंड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट राइट के स्पेस को सेट करती है। ठीक है, अब देखिए मेरी ये जो है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट पैडिंग सेट हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 पिक्सल ले लेता हूँ। अभी मेरे आ गए थर्ड वैल्यू। अब देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये टॉप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग को 40 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा टॉप से जो है मेरे पास स्पेस आ जाएगा। ठीक है, टॉप से मेरे पास 40 पिक्सल स्पेस आ चुका है। अब सेकंड वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड की है, वो राइट साइड से पैडिंग देगी। अगर मैं इसकी पैडिंग को कम कर दूं, 10 पिक्सल कर दूं, तो अब आप देखिएगा ये राइट साइड की पैडिंग जो है वो कम हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखें राइट साइड की जो पैडिंग है वो कम हो गई है, 10 पिक्सल हो गई है। और थर्ड वाली जो वैल्यू आती है वो बॉटम की होती है। अगर मैं इसकी पैडिंग बढ़ा दूं 50 पिक्सल, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और इसमें बॉटम से पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, बॉटम से इसमें पैडिंग आ चुकी है। और ये वाली जो वैल्यू है ये लेफ़्ट साइड की है। मैं यहाँ पे इसको 80 पिक्सल करता हूँ, तो अब आप ये देखिएगा मेरे लेफ़्ट साइड से स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लेफ़्ट साइड से स्पेस आ जाएगा। तो मार्जिन को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पैडिंग जो है वो अंदर के साइड इनसाइड स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है, और मार्जिन जो है वो आउटसाइड के लिए यूज़ होती है। तो मार्जिन को भी आप लोग खुद इस तरीके से लिख के देखिएगा, और अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। मार्जिन की कुछ एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग माइनस में वैल्यूज़ को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं एक डिफ टैग लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लास, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स 1, और मैं इसकी डुप्लीकेट कर लूँगा और मैं इसमें दे दूँगा बॉक्स 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर डॉट लगा के अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें कलर दे देता हूँ। मैं इसमें कलर दे दूँगा बैकग्राउंड कलर, और मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स एंड हाइट, और मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 250 पिक्सल्स। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है। अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करूँगा और डाउन एरो का बटन दबाऊँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसमें 2 करूँगा। ठीक है, मैं इसका क्लास का नाम चेंज करूँगा और इसका कलर भी मैं इसमें चेंज कर दूँगा। मैं इसमें कलर ये ले लेता हूँ ग्रीन। तो ये देखें मेरी सेकंड डिव आ गई है। अब आप देखें ये दोनों जो डिव हैं, तो मुझे इसमें स्पेसिंग देनी है, तो मैं इसमें स्पेस मार्जिन से दूंगा। मैं ऊपर वाली से भी दे सकता हूँ स्पेस और नीचे वाली से भी। अगर मैं नीचे वाली में दूंगा तो मैं मार्जिन टॉप लिखूंगा कि मुझे मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल की मार्जिन चाहिए, 20 पिक्सल का स्पेस चाहिए। और अगर मैं ऊपर वाली में सेट करूँगा तो मैं बॉटम में लिखूंगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें मैं यहाँ पर मार्जिन लिखता हूँ। मार्जिन ये मेरा ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, तो मैं इसमें मार्जिन 30 पिक्सल दे दूँगा बॉटम से। ठीक है, अब आप देखें मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखें ये बॉटम से स्पेस आ गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, अब आप देखें मैंने इसको ये नॉर्मल हो गई है पहले जैसी। ठीक है, अब मैं इसमें मार्जिन सेकंड वाले बॉक्स में मैं मार्जिन टॉप देता हूँ। मैं मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स, और इसमें मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखें इसमें स्पेस आ गया है। आप देखें आप ये मार्जिन टॉप, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस डिव को इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ और ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अपनी वैल्यू को माइनस में सेट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा और -50 पिक्सल्स, -50 पिक्सल्स लिख के मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप ये देखें ये जो मेरी डिव है ये रेड वाले बॉक्स के ऊपर आ गई है। अब मैं ग्रीन वाले में लेफ्ट साइड से भी मार्जिन देता हूँ। तो अब आप ये देखें मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स। तो ये देखें हम माइनस में भी इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मार्जिन को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग माइनस में भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्जिन को हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो है CSS के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम लोग कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा उस डिज़ाइन के अंदर, उस वेबसाइट को बनाने के लिए इसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।